माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं नजमा। उनका पेट भरने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन औलाद गलती औलाद की नहीं होती असलम, गलती तो उन वालिदैन की होती है जो अपनी जायज औलाद को नाजायज कमाई खिलाकर ऐसा बना देते हैं। हेलो, क्या तुम हॉस्पिटल में ही हो? नहीं यार, बस अभी भी घर पहुंचा हूं, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओके, मैं आ रही हूँ। अरे इतनी भी खराब नहीं है। पागल हो गई है ये। इतना एहसास तो मेरा कभी किसी अपने ने नहीं किया आज तक जितना ये कर रही है। ऐसे क्या देख रही? वो वहीद का फोन है तो तुम भी सुन लो। हाँ वहीद। असलम, क्या जुल्म किया है तुमने मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? किन लोगों में रिश्ता करवाया तुमने उसका? ये सिला दिया है तुमने मुझे मेरे एतबार का। हाँ? आखिर हुआ क्या वहीद, कुछ पता तो चले। जुल्म सह रही वो उन लोगों का, नौकरानी बना के रख दिया है मेरी बेटी को। ये कैसे हो सकता है वहीद? मैं अभी बात करता हूँ उनसे, तुम फिक्र न करो। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मैं खुद जाऊंगा और ले आऊंगा अपनी बेटी को हमेशा के लिए। मैं जाना तो उधर। असलम, मेरी बद्दुआ से तो तुम बच गए, लेकिन बेटियों के बाप की बद्दुआ से तुम कभी नहीं बच सकोगे। हाँ,
फलिया 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 चलो बेटा, हम चल के फलिया फलिया फलिया, चलो बेटा, हम चल के फरिशा को ले आते हैं। चंदा मामू दूर के हुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामू दूर के हुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। हेलो। हेलो अंकल, मैं फलीहा बोल रही हूँ। बोलो बेटा, सब खैरियत है? बेटे वही ठीक है ना? अंकल अब्बू तो ठीक है, बस। बोलो बेटा, क्या हुआ? परेशान ना हो बेटा, अपने अब्बू का सिर्फ ख्याल रखो। मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, आते ही सब ठीक हो जाएगा। अपनी फरीशा पर होने वाली तमाम ज्यादतियों का जवाब दूंगा उनको मैं। पता नहीं किस डॉक्टर के पास लेके चला गया ये लड़का उसे। मेरा ख्याल है उसके बाप को फोन करके बता दें, ये ना हो कि कोई और स्यापा पड़ जाए। जन्नत, पहले हमें तो पता चल जाए कि क्या हुआ है उसे। अल्लाह खैर करे, असलम भाई के इस महमूद से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती। हेलो, ये तो क्या सुन रहे हो रहमत भाई? क्या सुन लिया? तुम्हें पता नहीं है वहीद ने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला? ओह, हुआ क्या है? बहुत दुख हुआ मुझे। नाजों से पली हमारी बेटी को तुम लोगों ने घर में नौकरानी बना के रख दिया। वो इतना ही दुख है तो अपनी बेटी को अपने पास रख लें, हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर लेंगे। जब देखो ये कर दिया वो कर दिया। कोई डॉक्टर से वापस आती है ना तो भेजो उसके घर, उसको देनी मरीज बना के रख दिया है।
अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं इस खुशी के काबिल नहीं था। थैंक यू फरीशा, थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे ये खुशी मिली। मैं अभी जाकर सबको मना कर दूंगा, कोई काम नहीं करोगी तुम, कोई काम नहीं, बस आराम करना है। डॉक्टर ने जो कहा है उस पर अमल करना है बस। किसी से सुना कि जो बस है ना, उसके सामने हर इंसान बेबस हो जाता है। कैसी बातें कर रही हो? सच सुनता नहीं है, बस चाहता है कि हर कोई सच बोले। मैं तो सुनता हूँ ना। पर शायद बोलते नहीं। फरीशा, पुरानी बातों को भूल जाओ। हमारी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। हमेशा हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए यही बात बोलते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ, और वक्त आने पे याद भी दिलाते हैं। ओह, याद आया, अब्बू को कॉल करो ना, उन्हें बताओ वो नाना बनने वाले। नहीं, क्यों? इस खुशी को सुनने का पहला हक तुम्हारे पेरेंट्स का है। मेरे पेरेंट्स? मतलब ये कि वो हमारे नहीं? जिंदगी बदल चुकी है शायद। अभी तो तुमने कहा था कि पुरानी बातों को भूल जाओ, भूल गई। बहन ये ले, ये दवाई ले, बड़ी मुश्किलों से मिली है, सारे स्टोर बंद थे। मुश्किल तो इधर भी बहुत हो गई है बुशरा बहन। मारिया ठीक तो है? अभी तक तो सब कुछ ठीक है बुशरा बहन, लेकिन अगर ज्यादा देर होगी तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ है? देखो बुशरा बहन, डिलीवरी घर पे नहीं हो सकती, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल इस वक्त? बुशरा बहन, मैं कोई रिक्शा देखती हूँ, तुम अपनी बेटी को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ। मारिया, मारिया, चलो उठो, उठो मेरा बच्चा, उठो उठो उठो। अब्बू, 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 अब्बू उठे। अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू, अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू, अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू, लो भाई, मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। नहीं नहीं, सबसे पहला हक ना मेरी बहू का है। सबसे पहला हक तो लड़के की फुप्पो का होता है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लो भाई, तुम भी खा लो। अब्बा, सबसे पहला हक इस होने वाले की फुप्पो का है। अब कंजूस लाया ही एक डब्बा है, लो तुम खा लो। बताओ, कंजूस बना दिया मुझे। बहू रानी, इसके लिए आज एक दुआ कर दे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब किसी सुहागिन की गोद हरी हो तो उससे किसी दूसरी सुहागिन की गोद के लिए दुआ करानी चाहिए, अल्लाह कबूल करता है। हाँ फरीशा, इसके लिए भी दुआ कर दे ताकि मैं दादी के साथ साथ नानी भी बन जाऊं। और मैं नाना। अल्लाह मेहरबानी करे, मेरी प्यारी बहन का भी दामन खुशियों से भर दे। आमीन आमीन आमीन। फलीहा, छोटी का फोन आ रहा है, वो भी खुश हो रही होगी ना? नहीं, अबू और फलीहा को तो बेखबर पता ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह, फिर मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। मुबारक हो।
मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो क्या हुआ? हाय, जिंदगी में एक भाई बनाया था, वो भी इस दुनिया से चला गया। हाय रहमत, हाय रहमत। क्या? हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई। अम्मा, अम्मा ये तो बेहोश हो गई है। अरे ये तो बेहोश हो गई। कोई पानी लाओ, पानी लाओ। मेरे आने वाला पोता वाकई बहुत खुशकिस्मत है। आते इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी हमें। हाय हाय। अभी देखो तो सही। देखो देखो देखो, फलीहा, फलीहा। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं अम्मी? कह रहे थे कि रश अंदर, जैसे ही बारी आएगी वो अंदर बुला लेंगे। चलें कोई बात नहीं अम्मी, आ ही जाएगी बारी। तुम ऐसा क्यों कहती, क्यों दिल दुखाती हो अपनी माँ का? दुखी कहाँ कर रही हूँ अम्मी मैं, कि जिंदगी को मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, यही कह रही हूँ। ना करना मेरी बच्ची, ऐसे वक्त में अच्छी दुआ करते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। अगर पैसे होते तो किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाती। मजबूरी है बेटा, बर्दाश्त कर ले मेरी बच्ची। मैं पता करती हूँ। क्या नसीब है तुम्हारे और क्या नसीब है मेरे, जो मुझसे बेवफाई कर गया और वो जिसे तुम्हारी मोहब्बत समझ नहीं आई, वो दोनों एक हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है लकी, कैसे हो सकता है नहीं, हुआ कैसे, ये सोचने की बात है। दो लोगों को दुख देकर दो बेवफा कैसे एक हो गए? यकीनन फरीशा को शाह जमान के बारे में कुछ नहीं पता होगा। कैसा इत्तेफाक है लकी, हर तरफ मोहब्बत करने वालों ने लाइल्मी में मार खाई। मेरा ख्याल है हमें ये सब फरीशा को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। मगर क्या वो इतबार करेगी? उसे इतबार दिलाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। तो फिर फोन करके बताओ उसे। मेरा ख्याल है हमें उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। लो, फरीशा की कॉल आ गई। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ लकी? फरीशा के फादर की डेथ हो गई है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे अभी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी बेटी ज्यादा तकलीफ में मर जाएगी वो दर्द से, प्लीज। हाँ हाँ ले आए, अब बेड खाली हो गया। मुझे तो पहली रात की रस्मों का बिल्कुल नहीं पता था। सलामी क्या देते हैं, दुल्हन का घूंघट उठाकर क्या कहते हैं। फिर मेरी अम्मा ने
अपने हाथ से अंगूठी उतार के मुझे दी, जो हमारी खानदानी अंगूठी है, और मुझसे कहा कि क्या हो गया अगर तुम्हारे अब्बू नहीं माने शादी की, मारिया है तो हमारी खानदान की बहू, इसलिए उसे ये खानदानी अंगूठी पहनाना सलामी में मैं लेकर आया हूँ। ये किधर रखती? हाँ, ये I really hope you like it. क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारी शादी पर? खुश तो हूँ इस बात पे कि जिससे मोहब्बत करती हूँ आज वो मेरा हो गया। तो फिर हमारी शादी भी क्या शादी हुई, 4 लोग बैठे और निकाह हो गया। जैसे टोली नहीं जनाजा रुखसत हो रहा। कैसी बातें करी मारी? शाही ये जो अरमान होते हैं ना, अगर इनके दिल में ही बिना पूरे हुए वफात हो जाए ना, तो सारी जिंदगी मुर्दा दिल के साथ ही खुशियां मनानी पड़ती हैं। परेशान क्यों होती हो मारिया? देखना, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा, खुशियों से भर दूंगा तुम्हारा दामन, देखना तो। मुझे तो तुम पर यकीन है, मगर अम्मी ने भी तो कुछ सोचा था ना। तो मान तो गया हूं, उनका बेटा बनकर इस घर में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मारिया, हमारी मोहब्बत। वरना सोच तो मेरी अम्मा के दिल में भी आई होगी, अगर उन्होंने मेरी मोहब्बत में मुझे कुछ कहा नहीं, बस हाँ में हाँ मिला दी। इसलिए मारिया प्लीज तुम भी अपनी अम्मी को समझाओ, बल्कि तुम्हारी क्या, अब तो वो मेरी भी अम्मी है, मैं उन्हें उनका बेटा बन के दिखाऊंगा। खुश? थैंक यू, अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या देख रही हैं अम्मी? इस घर को देख रही हूँ जहाँ कल शादी हुई थी। यहाँ ये लगता है कि ये शादी वाला घर है, बस एक फर्द का इजाफा हो गया है। और वो फर्द भी तो आपका बेटा बन के आया है। मुझे बेटे की तमन्ना नहीं थी, अपनी बेटी की खुशी अजीज थी, और फिर सोचा कि चलो बेटी तो पास रहेगी। मैं भी बहुत परेशान थी कि मेरे जाने के बाद मेरी अम्मी अकेली कैसे रहेंगी। तो शुक्र है कि शाही मान गया, और उसकी अम्मी ने भी कहा कि एक ही बात है, बेटा यहाँ रहे या वहाँ और सब अच्छा हो गया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। नसीब तो अच्छे हैं अम्मी आपकी बेटी के, तभी तो सब उसकी खुशी को पूरा करने में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी। ये क्या हुआ? माशाल्लाह मेरी बहू रानी उठ गई है। अम्मी ये हाथ पे क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा। शाही बेटा एक गिलास पानी का तो पिला मुझे। मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहिए तुम्हारा घर है, लेकिन तुम मेरी बहू हो, और हम लोग ना विरासत आने तक बहू से काम नहीं करवाते। बहना आपने बताया नहीं कि क्या हुआ है हाथ पे?
बस वो रात को यहाँ से खुशी खुशी गई हूँ ना, तो शाही के अब्बू से लड़ाई हो गई। सड़ियल है ना, खुशी देखी नहीं गई उससे। किस बात पर? जरा सी बात थी, ऐसे ही मेरे हाथ पर नजर पड़ी है तो कहता है अंगूठी कहाँ है। मैंने कहा बहू को कुछ ना कुछ तो देना था ना, तो मैंने अंगूठी दे दी। इस बात पर भड़क उठा, कहता मेरी माँ की निशानी थी। मैंने भी कहा तुम्हारी माँ ने मुझे पहनाई, मैंने अपनी बहू को पहना दी। बस फिर क्या था, इस बात पर ऐसा भड़का कि गिलास उठाकर मेरी तरफ मारा। मैंने हाथ आगे कर दिया तो गिलास मेरे हाथ पर लग गया। भला ये भी कोई बातें करने वाली? घर में छोटी मोटी लड़ाइयां तो चलती रहती है ना। अम्मी, ये रिंग आप वापस ले लीजिए ताकि कल को दोबारा कोई मसला ना हो। मारिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरे और अम्मी का मसला है। मारिया, तुम नहीं बोलो बीच में। ये ले। अच्छा बेटा, तुमने पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकती। जीती रहो। शाही बेटा, बहू का मुंह मीठा करवाओ ना। जी जी, क्यों नहीं। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। तुम भी करो। जी जी। तुम्हें खुश देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी होती है। मगर बेटा, थोड़ा सा वक्त अपनी माँ को भी दे दिया करो। अम्मी यहीं पे ही होती हूँ आपके पास। मेरे साथ रहती हो, मेरे पास नहीं। इससे तो बेहतर था तुम अपने ससुराल में ही रहती हो। ये क्या कि घर में रहते हुए भी हम बात नहीं कर सकते, तो एक ही घर में रहने का फायदा। अच्छा अम्मी, अभी तो आपके पास होना है। आप बताएं मेरी प्यारी अम्मी, क्या बात है, बताएं। मारिया बेटा, 3 महीने से वो घर में पड़ा है। हाँ, तुम्हें घुमाने फिराने ले जाता है, बस इसी में तुम खुश हो। लेकिन बेटा, इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजरती ना। अम्मी हो जाएगा सब, उसकी शिपमेंट आने वाली है, वो उस चीज का वेट कर रहा है बस। खाला, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीते रहो। इतने दिन लगा दिए तुमने शूटिंग में? बस खाला, वो फिल्म मुकम्मल करनी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, शादी कर ली तुमने, वो भी बिना बताए। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? इंतजार तो कर सकती थी ना मेरा, लेकिन हमारी इतनी किस्मत कहाँ। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि घर दामाद ढूंढा है तुमने। घर दामाद नहीं है बुद्धू, मेरी अम्मी का बेटा है। बेटा तो मैं हूँ अपनी खाला का बस। क्यों खाला? हाँ बेटा, मैं आती मेरे बेटे को। क्या हुआ? इतने दिन से तो खुश थे, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये जो लड़का आज आया था, कौन था वो? दाऊद?
हाँ हाँ, मेरा कजन है ना, जब से खाला की डेथ हुई है अम्मी के पास अक्सर आ जाता है। इस वजह से परेशान हो? कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे शकी मिजाज समझती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्यों कहा? वैसे ही। अच्छा, मैं अम्मी को थोड़ा टाइम दे के आती हूँ। जब से शादी हुई है उनको टाइम ही नहीं दे पा रही, गिला कर रही थी। मेरी अम्मी भी यही कंप्लेन कर रही थी फोन पे। कह रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है मैं तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया। बस ठीक है, तो तुम भी अम्मी के पास चक्कर लगा लो, तो उतनी देर में अम्मी को टाइम दे के आती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां अब्बा होंगे, पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ अम्मी के पास, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, सोऊंगा। ओके, अच्छे से ख्वाब देखना। मेरे ख्वाबों में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। जानती हूँ। बड़ी बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारी है आपने। शौहर की वफात के बाद आपने सिर्फ अपनी बच्ची का सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। ये जो मोहब्बत की निशानियां होती है ना, उन्हें बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, और अगर बेटी हो तो फिर ज्यादा केयर करनी पड़ती है। निकालो उसे बाहर, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। ये शाहजमान के अब्बू हैं। अरे भाई साहब, आप बैठिए ना, आराम से बात करते हैं, जो भी करनी है। मैं यहाँ सलाह मशवरा करने नहीं आया, दो टोक बात करने आया हूँ। तो तुम यहाँ ऐश कर रहे हो और वो मुझे घर से बाहर निकालने आ गए हैं? रहमत, बेटे का ससुराल है, आराम से बात करो। आराम से बात करूं? और वो जो अजाब मेरे सर पे डाला है इसने, मैं आराम से बात करूं? और तुम भी मुझे छोड़कर बेटे के पास आ गई हो, हैं? और वो जो दो बेटियां हैं उन्हें मैं कैसे संभालूं? कर्जा लेने वाले अजीब अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं। उन्हें मार मार कर मेरा ये हाल कर दिया, और मैं आराम से बात करूं? हुआ क्या है भाई साहब? मैंने कुछ नहीं बताया आपको? जनाब ने बदमाशों से कर्जा लिया था, जो सारे का सारा डबो दिया। भाई साहब, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। अब देखिए ना, बिजनेस में नफा नुकसान तो होता ही है। आज लॉस है तो कल प्रॉफिट होगा। कोई खास प्रॉफिट होगा? मैंने मना भी किया था कि शिपमेंट के चक्करों में ना पड़ना, इस काम का पता नहीं होता, मगर मेरी सुनी ही नहीं। आगे से कहने लगा मैं अपनी बीवी को अपनी कमाई खिलाना चाहता, उल्टा मेरी कमाई भी बर्बाद कर। अब आप भी बताएं, मैं क्या करूं? वो लोग मेरे घर पे कब्जा करते आ गए। अब्बा, आपको पता है फिर भी आप। और बकवास बंद कर, इस बुढ़ापे में मुझे जलील करवा दिया तुम। भाई साहब, मुसीबत आए तो वालिदैन ने ही हल करनी है, और फिर अब वो घर भी तो इसी का ही होगा ना कल को। कल को होगा ना, आज तो नहीं है ना। मैं इसके कल के लिए अपना और अपनी बेटियों का आज बर्बाद कर दूं? जिसके लिए कमाना चाहता था वो देना अब इसका साथ है। मैं तो अभी से अपना मरना जीना खत्म कर रहा हूं इसके साथ। चलो नुज़रत, या तुम्हें भी तलाक दे दूं यहीं पे, हैं? आ रही हूँ मैं। चलो। हाँ। अबू, मेरी बात सुनो अबू। अम्मी।